भाग 7 धर्मचक्र प्रवर्तन और प्रथम उपदेश। सारनाथ में पंच भिक्षुओं को उपदेश। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा। गौतम बुद्ध का जीवन एक महान परिवर्तन का प्रतीक है, जो न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाने वाला था। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका अगला महत्वपूर्ण कदम धर्मचक्र प्रवर्तन था। यह घटना न केवल एक ऐतिहासिक मोड़ थी, बल्कि बौद्ध धर्म के जन्म की शुरुआत भी थी। आज हम इस घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पंच भिक्षुओं को उपदेश दिया और 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह उपदेश न केवल उनके अनुयायियों के लिए, बल्कि समस्त संसार के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। धर्मचक्र प्रवर्तन का महत्व। गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले जिन लोगों को उपदेश दिया, वे 5 भिक्षु थे, जिनसे वह पहले मिल चुके थे और जो उनके साथ संन्यास का जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। ये 5 भिक्षु, जो पहले गौतम के साधनार्थी साथी थे, बोधगया में उनके अनुभव के बाद जब गौतम ने उन्हें सारनाथ बुलाया, तो उनका जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा था। यह अवसर था जब गौतम ने पहले बार अपने उपदेश से धर्मचक्र को प्रवर्तित किया। धर्मचक्र का अर्थ है धर्म का पहिया, जो जीवन की सच्चाई और रास्ते को प्रकट करता है। यह उस मार्ग का प्रतीक है जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी अपनाते हैं और जिस पर चलते हुए वे शांति, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में बढ़ते हैं। गौतम ने धर्मचक्र के माध्यम से यह दिखाया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कोई अकेला साधक नहीं कर सकता, बल्कि यह सामूहिक प्रयास और सही मार्ग पर चलने से ही संभव है। यही कारण है कि सारनाथ में पंच भिक्षुओं को उपदेश देना न केवल गौतम के जीवन का एक महत्वपूर्ण पल था, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रकाश के फैलने की शुरुआत भी थी। 4 आर्य सत्य दुहक और उसकी समाप्ति का मार्ग। गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया, वह था 4 आर्य सत्य। ये 4 सत्य बौद्ध धर्म का आधार बन गए और दुनिया भर में लोगों को जीवन की सच्चाई के बारे में जागरूक किया। इन 4 सत्य को समझने से न केवल व्यक्ति को अपनी आत्मा की शांति मिलती है, बल्कि वह संसार के दुहक और उसके कारणों को भी समझ सकता है। यह सत्य है। 1 दुहक है, जीवन में दुहक है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले यह सच्चाई सामने रखी कि जीवन में दुहक है। यह दुहक जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। दुखों का कारण यह है कि मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील और अस्थिर है। सुख और दुहक दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं और इन दोनों के बीच हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। यही जीवन की वास्तविकता है। 2 दुहक का कारण है इच्छाएं और मोह। दूसरे सत्य में गौतम ने बताया कि दुहक का कारण हमारी इच्छाएं, हमारा मोह और हमारे मन में उभरने वाले भ्रम हैं। मनुष्य जब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक इच्छा करता है, तो वह दुहक का शिकार हो जाता है। जब यह इच्छाएं पूरी नहीं होती या वह इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, तो दुहक का उत्पन्न होता है। यही कारण है कि जीवन में लगातार पीड़ा होती रहती है। 3 दुहक से मुक्ति संभव है। तीसरे सत्य में गौतम ने यह कहा कि दुहक से मुक्ति संभव है। इसका मतलब है कि अगर हम सही रास्ते पर चलें, तो हम अपने दुहक को समाप्त कर सकते हैं। यह मुक्ति केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं और मोह से होती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को नियंत्रित कर लेता है, तो वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और दुहक से मुक्ति प्राप्त करता है। 4 दुहक से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। चौथे सत्य में गौतम ने अष्टांगिक मार्ग को बताया, जो दुहक से मुक्ति का मार्ग है। यह एक व्यावहारिक मार्ग है, जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को शांति और संतुलन की दिशा में बदल सकता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं:
समयक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, समयक संकल्प, सही संकल्प, समयक वचन, सही वचन, समयक कर्म, सही कर्म, समयक आजीविका, सही आजीविका, समयक व्यायाम, सही प्रयास, समयक स्मृति, सही ध्यान और समयक समाधि, सही समाधि। ये 8 अंग जीवन के हर पहलू को सही दिशा में ले जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग, आत्मज्ञान की ओर एक प्रभावी कदम। अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध ने जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक अद्वितीय तरीका बताया। यह मार्ग न केवल मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है, बल्कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक विकास की दिशा में भी ले जाता है। गौतम ने यह बताया कि जीवन में कोई भी चीज अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, न तो अत्यधिक तपस्या, न ही अत्यधिक भोग। हमें संतुलन की दिशा में बढ़ना चाहिए। सही दृष्टिकोण, समयक दृष्टि वह मार्ग है जिससे हम संसार की सच्चाई को समझ सकते हैं। सही संकल्प, समयक संकल्प का अर्थ है अपने मन, वचन और क्रिया में उच्चतम उद्देश्य रखना। सही वचन, समयक वचन का मतलब है सत्य बोलना और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। सही कर्म, समयक कर्म से अभिप्रेत है कि हम अच्छे कार्य करें जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। सही आजीविका, समयक आजीविका का तात्पर्य है कि हम ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करें। सही प्रयास, समयक व्यायाम का मतलब है कि हम अपने भीतर अच्छे गुणों का निर्माण करें। सही ध्यान, समयक स्मृति और सही समाधि, समयक समाधि से मन की शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध का पंच भिक्षुओं को उपदेश देना। जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पंच भिक्षुओं को उपदेश दिया तो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये भिक्षु पहले गौतम के साथ रहे थे और उन्होंने कठिन तपस्या की थी, लेकिन गौतम ने उन्हें यह समझाया कि वह रास्ता जो उन्होंने अपनाया था वह जीवन की वास्तविकता को नहीं दर्शाता। उन्होंने उन्हें यह बताया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक संतुलित मार्ग की आवश्यकता है, न तो अत्यधिक तपस्या, न ही भोगवादी जीवन। यह उपदेश उन भिक्षुओं के लिए एक जीवनदायिनी सिद्ध हुआ और उन्होंने गौतम के मार्ग को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन और प्रथम उपदेश न केवल बौद्ध धर्म के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनके द्वारा दिया गया 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने का कार्य करता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुख अवश्य है, लेकिन हम अपने अंदर की इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर उस दुख से उबर सकते हैं। यही मार्ग है जिसे गौतम बुद्ध ने दिखाया और यह मार्ग आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है।